हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आलेख। इंग्लिश में कहे तो ग्राफ। अब आपको समझ में आया होगा क्योंकि हम लोग आलेख कम और ग्राफ ज़्यादा जानते हैं। काहे कि हम लोग को बचपने से दिमाग में भर दिया जाता है ग्राफ 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 पढ़ना है। और बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग सबसे आसान चीज़ ये होता है। आपको अभी मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा 8वीं की चीज, क्योंकि सुन लीजिए आपको पढ़ना कहाँ कहाँ है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ना है, 11वीं में भरपूर मात्रा में पढ़ना है, 8वीं में आपको पढ़ना है, 9वीं में नियामक ज्यामिति और 10वीं में जाके आपको बन जाएगा निर्देशांक ज्यामिति। तो बिल्कुल 8वीं फिर 9वीं फिर 10वीं ऐसे ही लाइन से मैं वीडियो ला दूंगा ताकि आपको जब देखिएगा तो बिल्कुल एक लेवल से देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि पीछे के क्लास में आप नहीं भी पढ़े होइएगा तैयो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये है आलेख यानी कि गाड़ी ग्राफ। ठीक है, मान लीजिए हम मानते हैं कि यहां पर कोई बिंदु है। ठीक है, यहां पर कोई बिंदु है। इस बिंदु को हमको सही पता लगाना है तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि ऊपर से एक बीता नीचे आ जाइए, या नीचे से एक हाथ ऊपर चल जाइए, या कहिएगा कि एक बोर्ड के एक कॉर्नर से कितना 20 इंच के दूरी पर है, या इधर से कहिएगा 25 इंच के दूरी पर है, या कहिएगा इस कोना से 15 सेंटीमीटर, इस कोना से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, हम कर लिए, लेकिन क्या उस तरीके से सही सही हम इस बिंदु का पता लगा सकते हैं? एक कोना दो कोना कहिएगा तो हम पता नहीं लगा। मान लीजिए कहीं इसी पॉइंट को हम एक छोटा जगह पे रख दें। क्या, मान लीजिए जैसे यहाँ पे है, ये किताब है। ठीक है, यहाँ पर हम ये बिंदु को डाल देंगे तो फिर किताब बवाले हो जाएगा, कहेगा आप और कम जगह कर दीजिए। तो इतना माथा पेची करने से हम दिमाग में घुसेगा, हम याद रख पाएंगे? इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं एक स्पेशल और स्पेसिफिक, मतलब बहुत ही अच्छा चीज जो हम लोग पढ़ेंगे आलेख में। तो कैसे पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वो कैसे बनता है? दो लंब रेखा एक दूसरे को काटती है। एगो लाइन ई हो गया, ये जो है दोनों परस्पर लंबवत है, मतलब हर एक 90 डिग्री पर एक दूसरे से झुका हुआ है। ठीक है, इसका नाम पहले दे देता हूं। इसका नाम होता है एक्स ओ एक्स डैश। इसका नाम होता है वाई ओ वाई डैश। दो लाइन बना, एक लाइन बना एक्स ओ एक्स डैश, दूसरा बना वाई ओ वाई डैश। यही दोनों लाइन जब एक दूसरे को आपस में लंबवत काटता है, मतलब 90 डिग्री पर काटता है, तो किसका ग्राफ का निर्माण हो जाता है। और इसी की सहायता से किसी भी पॉइंट का आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं कि कहां पर बैठा है, कैसे बैठा है। वो सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दो लाइन हुआ। ठीक है, एक को एक्स ओ एक्स और एक था वाई वन, इसको कहेंगे एक्स अक्ष, इस लाइन को कहेंगे एक्स अक्ष, इस लाइन को कहेंगे वाई अक्ष। ठीक है, आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिल गया। ठीक है, यहां पर जो बिंदु है ओ ये जीरो है। आपको थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ रहा होगा कि ई लाइन यहां से निकला है, यहां से यहां से यहां से। जो आदमी नहीं देखा होगा डायरेक्ट ले जाके कहेंगे। तो इसको कहते हैं ओ से ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, या इसी को कहिए तो इसका हिंदी होता है ओरिजिन का उत्पत्ति। लग रहा है कि नहीं कि यहीं से उत्पत्ति हुआ है। तो ओ को मूल बिंदु कहते हैं, इसको एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक बिंदु हमने कहां पर रखा, यहां पर रखा, यहां पर रखा। तो आप कहिएगा कि एक्स अक्ष से इतना दूरी पर था। ठीक है, वाई अक्ष से इतना दूरी पर था,
और मान लेते ये दूरी ए है, ये दूरी बी है, अभी हम मान लिए हैं। तो आप कहिएगा कि एक्स लाइन से ए दूरी और वाई लाइन से बी दूरी पर एक बिंदु है, उसी का नाम मान लेता हूं, मेरा नाम राजन है तो आर लिख देता हूं। ठीक है, कि आर जो बिंदु है वो एक्स लाइन से ए दूरी और वाई लाइन से बी दूरी पर रुका हुआ है। तो अब आपको कोनो कहेगा कि एक्स लाइन से 5 दूरी, अभी संख्या नहीं, एक्स लाइन से कुछ दूरी और वाई लाइन से कुछ दूरी, दोनों को मिला दीजिए तो वो बिंदु हो जाएगा। तब आप पकड़ लीजिएगा कि नहीं कि कहाँ बैठा है। तो इसको बैठाने के नियम में आपको थोड़ा और ध्यान रखना है कि ये तो आप बैठाने का सीख गए, और इसको जो कहते हैं ये निर्देशांक होता है। क्या होता है? जहां पे बिंदु है वो निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, निर्देशांक में आप किसका मान लिखेंगे? तो एक्स लाइन का। तो पहले एक्स लाइन का मान कितना आया है, एक्स और वाई लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ए कॉमा बी है। किसी भी निर्देशांक में एक होता है एक्स अक्ष, पहला ध्यान रखिए, पहले का एक्स अक्ष, बाद में होता है वाई अक्ष। ठीक है, ये दोनों मिलके निर्देशांक कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। आपको क्वेश्चन भी बहुत सारा मिलेगा। किसी भी निर्देशांक में बिंदु के नाम लिखने के लिए दो चीज का ग्राफ में जरूरत होता है, निर्देशांक। निर्देशांक में एगो होता है एक्स अक्ष, एगो वाई अक्ष। एक्स अक्ष का नाम होता है भुज, एक्स अक्ष का नाम होता है भुज, और वाई अक्ष का नाम होता है कोटि। वाई अक्ष का नाम होता है कोटि, एक्स अक्ष का नाम होता है भुज। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब आगे करते हैं। एक्स ओ एक्स को एक्स अक्ष, वाई ओ वाई को वाई, सूतल वाला लाइन एक्स अक्ष, खड़ा वाला लाइन वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष को दूसरा नाम भुज होता है, वाई अक्ष का दूसरा नाम कोटि होता है। ठीक है, यहाँ इसको हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट करते चलिए, क्योंकि इसके तो क्वेश्चन बहुत सारा होगा। देखिए यहां से इसको बंद करना है, इसको भी बंद करना है। अब आपको कहा, आप कहिएगा कि जब वैसे कोनो चीज खड़े रह जाएगा, बैठी जाएगा, तो सब यही में बैठेगा का? नहीं, 4 गो घर बना है तो चारों में किसी न किसी को रहने के लिए जगह बना होगा। तो देखिए, जगह बनाने से पहले थोड़ा सोचिए, ई एक्स है, ओ है, एक्स डैश है। आप नंबर लाइन पढ़े हैं तो बीच में 0 रहता है, तो इधर प्लस वाली संख्या रहती है और इधर माइनस वाली रहती है कि नहीं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। तो इधर हो जाएगा प्लस एक्स, इधर हो जाएगा माइनस। अब कहिएगा ए में तो कर दिए, खारा वाला में क्या कीजिएगा? देखिए ऊपर है तो प्लस वाई, आ जाओ बउआ नीचे आ जाओ, 0 के पीछे आ जाओ तो माइनस वाई। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस वाई। अब आपको घर कै गो मिला? 4 गो। चारों घर का हम नाम देते हैं, चारों घर का नाम अलग अलग होता है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक वीडियो में आप पूरा नियामक ज्यामिति सीख जाइएगा। पहला घर का नाम होता है प्रथम चतुर्थांश। क्या नाम होता है? पहला या प्रथम चतुर्थांश, इसी को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, या कोई कोई बच्चा इसी चतुर्थांश का नाम, या बहुत सर जी भी सिखाते हैं कि चतुर्थांश का ये बहुत सर जी कहते हैं पाद, तो मतलब दोनों कहेगा ना तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, दोनों बात एक ही होता है। पहला घर का नाम प्रथम चतुर्थांश, दूसरा घर का नाम द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा घर का नाम तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चौथा घर के नाम चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ओरिजिन को मिटा दे, इसका कोई जगह नहीं है। अब देखिए, अब बात आता है कि ए घर में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पहला घर में कौन रहेगा, दूसरा घर में कौन रहेगा, तीसरा घर में कौन रहेगा, चौथा घर में कौन रहेगा। तो अभी मैंने आपको एक बात सिखाया है, निर्देशांक। निर्देशांक में क्या क्या होता है, तो x और y वाला वैल्यू होता है। तो देखिए इसमें x कथी है, प्लस है, y भी प्लस है। तो इसमें रहेगा पहले x का मान, तो x का मान प्लस में है पूरा, तो प्लस, y का मान प्लस, यानी कि x प्लस है y प्लस है, तब पहला घर में बैठेगा। कैसे, अभी देखेंगे, पहले हम लोग ये देख लेते। दूसरा घर में कौन बैठेगा, तो पहले तो x के मान, x तो दूसरा घर में माइनस है, तो इसमें कौन बैठेगा, माइनस और प्लस, इसके बीच में ये ना बैठेगा, तो माइनस और प्लस, x माइनस और प्लस वाला इसी घर में क्या होगा, बैठ जाएगा। ठीक है, बैठ गया। तीसरा घर में कौन बैठेगा, तो x माइनस वाई माइनस, पहले x का माइनस फिर y का माइनस। तीसरा घर में कौन बैठेगा, जेकर दोनों x एक्सिस y एक्सिस का मान अगर माइनस रहेगा तो वो बैठेगा तीसरा घर में। चौथा घर में देखिए, पहले तो प्लस x बैठता है, तो x के मान क्या है, प्लस, y का मान माइनस, तो प्लस माइनस रहेगा तो चौथा घर में। अब आप कहिएगा कि ये सब कथी दिए, हमको तो अभी समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए मैं कोई संख्या यहाँ पर लिख दूंगा कि 2,3, दूसरा क्वेश्चन कि -3,2, और तीसरा क्वेश्चन कि -4,-5। आप बताइए कि ई किस घर में बैठेगा। तो आप कहिएगा कि 2 और 3 है, मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तो प्लस छुपले रहता है, तब पहल का x दूसर का y, यानी कि x भी प्लस में और y भी प्लस में, यानी कि x और y का मान जब दोनों प्लस प्लस होता है तब पहला घर में बैठता है। कहाँ पे, पहला चतुर्थांश में बैठेगा, तो इसका जो हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में बैठा, इसको देखिए। तो अब आपको दिमाग में आ गया, ई वाला x है, ई वाला y का मान है, x का मान माइनस, y का मान प्लस। देखिए तब पहले माइनस बाद में प्लस कहाँ है, पहले माइनस बाद में प्लस, मतलब इसका घर कौन सा है, दूसरा घर है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश है, दोनों माइनस में तो सोचने का दिक्कत नहीं है, तीसरा घर है। तीसरा कौन सा घर है, यहाँ पे ई एक्स का मान है, ई वाई का, एक्स का मान भी माइनस में है, वाई का मान भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में है, तो तीसरा चतुर्थांश हो गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, तो अब मैं इसको मिटा दूं, मिटा के आपको टेबल में दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए आपको ग्राफ खींचना नहीं बता रहा, अभी सिर्फ हम चतुर्थांश सब बता रहे हैं। ठीक है, अब क्या करें, यहां से मिटा के और कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब लेते हैं -3, +2, दूसरा में लेते हैं 2, -3। तो अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि ए में तब पहले x का मान होता है, बाद में y का, x माइनस है y, x माइनस वाई जोड़ में है, तब माइनस पहले प्लस बाद में, कहाँ है, माइनस पहले प्लस बाद में, मतलब ये दूसरा घर इसका पड़ेगा, दूसरा चतुर्थांश पड़ेगा। पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, कौन घर में पड़ेगा, चौथा, या इसी को आप लिख सकते हैं चतुर्थ पाद, चौथा चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट, जो मन में आया वो सब कुछ लिख देना है, कौन एक को लिखना है, सबको नहीं लिख देना है। ठीक है, इतना तो हो गया कि अब आप इतना से किसी भी पॉइंट को आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो पहला घर में प्लस प्लस, दूसरा घर में माइनस प्लस, तीसरा में दोनों माइनसे में था, चौथा में प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, अब इसके हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन पहले मिल रहा है। ठीक है, उस क्वेश्चन को कॉपी पे आप नोट कीजिए, देख रहे हैं क्वेश्चन मिल रहा है, उस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिख दिया है। उससे पहले आप ध्यान इधर दीजिए, क्या ध्यान देना है कि -3 और +2 में आपको बताना है भुज कौन है।
और नीचे वाला में बताना है कोटि कौन है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये पहला मान x का, दूसरा मान y अक्ष का। तो आपको भुज कौन होता है? तो भुज होता है x अक्ष वाला। तो x का मान कितना है? -3, तो भुज बराबर -3। कोटि पूछा है तो पहला मान x का, बाद वाला मान y का। हर स्थिति में कहीं भी पॉइंट दिया रहे, पहला x भुज होता है, बाद वाला मान y का होता है, कोटि होगा। तो इसमें कोटि का मान, कोटि किसको कहते हैं? y अक्ष वाले को। तो y अक्ष का मान कितना है? 5 है। तो आप कहिएगा कि कोटि बराबर क्या लिखे? अब आप देख लीजिए इसका मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। अगर पढ़े होइएगा तो किस चतुर्थांश में है, क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं, भुज क्या है, कोटि क्या है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 क्लास में आपको ये पढ़ना था, ठीक है। एक वीडियो में ये हुआ, दूसरा वीडियो में मैं लेकर आऊंगा कि ग्राफ आपको दे दूंगा और ग्राफ रिप्रेजेंट कहाँ पे वो बिंदु है उसका नाम हमको बताना है कि कौन बिंदु कहाँ पर है, क्या नाम है, कौन से घर में है। ये सब चीज कौन से घर में ही तो हो ही गया आपको। अब मतलब ग्राफ पे कौन बिंदु कहाँ पर है उसको दिखाऊंगा। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा और होमवर्क का आंसर आपको कमेंट में देना होता है, ठीक है। तो आप कमेंट में दे दीजिएगा, या अगर आपको डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया होगा, वहां से भी आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।